राधे राधे। माय नेम इज उमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो घर में बहुत ज़्यादा है यार, टॉपिक नहीं मिल रहा कुछ बोलने के लिए, क्या बोलूँ। बट फिलहाल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरी स्टोरी मुझे कंटिन्यू करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी स्कूल लाइफ फिनिश हो चुकी थी, जो स्टोरी थी स्कूल की वो ख़त्म हो चुकी थी। और जैसे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मेरी दीदी की शादी होने वाली थी, जो मेरे से बड़ी बहन है अनु, और उसकी शादी की तैयारियों में हम लग चुके थे। शॉपिंग, ये वो सारे रीति रिवाज जो भी होते हैं वो सब करने में हम बिजी हो गए थे। तो सब बहुत अच्छे से हुआ और हमने बहुत एंजॉय किया। शादी से 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले जीजू के घर पे जाते हैं सगाई देने के लिए, तो हम वहाँ पे गए थे। हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, वहाँ पे मज़े किए, डांस किया, खाया पिया। फिर हम शाम को वापस घर पे आ गए थे और बस फिर वही रीति रिवाज चले शादी के। तो उसके बाद हमारे घर पे पाना शुरू हो जाता है शादी से पहले। तो पाने होते हैं कई घरों में, हमारा मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर होती है ना भाईचारे में, ताऊ चाची जो भी, सबके घर पे खाना होता है। जिस लड़की की शादी होती है और उसकी फैमिली या सबकी, मतलब पूरी फैमिली का होता है। तो मेरे घर में मेरे ताऊ चाची सबको मिला के 10 घर है हमारे, तो 10 घर में हमारा खाना पीना होता था सबका इकट्ठे। और ये 6-7 दिन चलता था, हर रोज किसी ना किसी के घर पे खाना होता था। तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने इस चीज़ को भी, क्योंकि यही एक टाइम था कि सब जब इकट्ठे हो जाते हैं शादी के टाइम पे ही। तो यस, फिर हल्दी हुई दीदी की, वो फंक्शन में भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हल्दी पे भी। और फिर तो उसके बाद हुआ मेहंदी का फंक्शन। तो दीदी को मेहंदी लगी और सबने मेहंदी लगवाई, तो उस टाइम में मैंने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद आती है लेडी संगीत की बारी। तो लेडी संगीत वो दिन था जब दीदी अपने घर में लास्ट थे, मतलब वैसे लास्ट नहीं बोल सकते, बट उसके बाद दीदी की शादी हो जानी थी, तो वो किसी और के घर पे जाते और फिर वहाँ के ज़्यादा मेन हो जाते। तो इसलिए उनकी ये बोल सकते हैं कि लास्ट नाइट थी हमारे घर में। तो हमने उसे बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज के साथ बनाया। हमने डांस किया, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा कि दीदी की लास्ट नाइट बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करें, ताकि वो उनको हमेशा याद रहे ये दिन। और यस, वो बहुत अच्छी रही। और थोड़ी सी मैं दुखी भी थी कि दीदी यहाँ से जा रहे हैं, बट कुछ इस चीज़ की थी कि वो आगे खुश रहेंगे, फैमिली अच्छी है और सब अच्छा रहेगा। यस, दुख के साथ साथ सुख भी साथ में आते हैं, तो वो चीज़ मैंने पॉजिटिविटी में लेके और अपना इंजॉय किया मैंने उस साथ में। और नेक्स्ट डे थी शादी, तो दिन की शादी थी और सुबह मामा जी और आ गए थे गाँव से, क्योंकि आपको पता है मामा जी और के बिना तो शादी होती नहीं है। तो हमारे में तो ये होता है कि बल्कि जब तक मामा जी नहीं आते तब तक लड़की तैयार होने के लिए नहीं जा सकती। मामा एक मांडा होता है, कुछ मिट्टी का कुछ वो बना होता है, वो पहले बांधते हैं घर के दरवाजे के पास। उसके बाद मतलब एक हवन सा होता है, उसमें वो लड़की बैठती है जिसकी शादी होती है, और उसके बाद वो मामा जी वो मांडा बांधेंगे। उसके बाद जाके लड़की तैयार होने के लिए जाएगी। तो मामा जी और आए पट्टे पे, सबकी मिनती वगैरह हुई। मिनती आपको पता ही होगा, हरियाणा में रहते हो तो आपको पता ही होगा इस चीज़ का। मामा मामी उनके बच्चों सबकी मिनती हुई, मम्मी और मेरी मासी जी और ने करी पट्टे पे चढ़ा के। उसके बाद हवन हुआ और मांडा बांधा मामा जी और ने। फिर दीदी जाके अपना तैयार होने के लिए गए ब्यूटी पार्लर। तो यस, सब अच्छा से रहा वो भी। और उसके बाद मैं भी तैयार होने के लिए गई, क्योंकि मुझे भी रिबन कटिंग करनी थी अपने प्यारे प्यारे जीजू की। और फिर हम सब तैयार हो गए, जहाँ पैलेस था जहाँ पे शादी थी हम वहाँ पे गए और हमने तैयारी की रिबन कटिंग के लिए, प्लेट वगैरह सजाना, रिबन लेके आना, ये वो। तो जीजू आए घोड़ी पे चढ़ के, फिर हमने रिबन कटिंग करवाई, मस्ती मजाक हुआ वहीं पे, वेलकम जहाँ पे हमने किया जीजू का। उसके बाद मेरी एक बहन थी, उन्होंने नीम चिराई का कुछ होती है फंक्शन, मतलब रीति रिवाज होता है कुछ, वो उन्होंने किया। वो शादीशुदा लड़की करती है, तो वो एक दीदी ने किया। और मतलब कई ऐसे रीति रिवाज है जो कोई भाभी भी करती है, एक बड़ी बहन करती है जो शादीशुदा, और एक कुंवारी होती है वो करती है। सबके अपने अपने रीति रिवाज है। तो मुझे वो मिला था, मैंने किया। उसके बाद फिर
जीजू का टिक्का दिया हमने वहीं पे ही पैलेस में ही। उसके बाद जीजू स्टेज पे आए। देन थोड़ी देर के बाद दीदी की एंट्री हुई बहुत अच्छे से। मैं कुछ फोटो शेयर करूंगी दीदी की शादी की, और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया उस दिन। यस, स्टेज पे वरमाला हुई, जीजू ने प्रपोज किया, फोटोज हैं मैं दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद सबने एक एक करके फोटोज क्लिक करवाई दूल्हा और दुल्हन के साथ। देन मेन चीज जो कि होती है शादी, आई मीन फेरा। तो फेरे की रस्म के लिए मंडप में गए सब। फिर मैं भी चली गई, मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। तो उसके बाद हुआ मेन जो कि थी शादी। तो फेरे के लिए दीदी जीजू गए मंडप में, हम भी गए। मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली थी इतने में। तो उसके बाद मैं भी गई, और पहले तो हमने जीजू के जूते छुपा दिए थे, कि जूती छुपाई थी। और उससे हमने बहुत ज्यादा मौज मस्ती करी। उस टाइम पे बहुत ज्यादा मजाक मस्ती हुआ था। वो भी बहुत अच्छे मोमेंट थे उस टाइम पे, क्योंकि हमने जल्दी से उनको जूते दिए नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक दोस्त था जो साथ में, उन्होंने सेम जूते लिए थे दोनों ने। तो जीजू ने उनके जूते पहन के अपना चल पड़े। पहले तो कह दिया कि मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे जूते, रहने दो, मैं तो ये पहन के चला जाऊंगा। बट फिर भी एंड में उनको अपने जूते लेने ही पड़े, क्योंकि हमारे आगे कोई नहीं जीत सकता। तो गाइस उसके बाद हुए फेरे, और सबने आशीर्वाद दिया दीदी और जीजू को। और हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है जिसके घर में शादी होती है वो खुद तो कुछ खा ही नहीं पाता कुछ भी। तो हमने किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो हमने दीदी और जीजू के साथ फिर सारों ने इकट्ठे हमने खाना खाया वहीं पे जहाँ पैलेस में शादी थी। और उसके बाद आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सबको रुला दिया। तो समझ सकते हो वो होती है विदाई। तो दीदी की विदाई होने वाली थी। उसके बाद तो पहले उनको घर लेके जाया गया। घर में कुछ रीति रिवाज होते हैं, जीजू और दीदी के कुछ हाथ से छापे लगते हैं। तो वो चीज हुई, और मुझे उसके बाद पता चला कि मतलब ये टाइम सबके लिए बहुत ज्यादा सैड मोमेंट था, क्योंकि दीदी अब जाने वाले थे अपने ससुराल, जो कि बहुत ज्यादा सब ये सोच रहे थे कि इतने टाइम से यहाँ पे रहे हैं, जो भी है थोड़ा सा तो फील होता ही है यार सैडनेस। तो यस, मुझे भी हुई थोड़ी सी कि दीदी जा रहे हैं। और उसके बाद बट फिर भी सब कुछ हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, और हमने अच्छे से दीदी को खुशी खुशी विदा किया। थोड़े बहुत आंसू तो आते हैं, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि दीदी के जाने के बाद मैं रूम के अंदर स्टोर में जाके बहुत ज़्यादा रोई थी उस दिन। तो यस, कुछ मोमेंट होते हैं यार ऐसे, हम शेयर नहीं कर पाते, बट फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बंदा कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आ जाती है कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वही चीज़ सेम हुई। तो यस, उसके बाद दीदी अपना गई ससुराल। 1-1.5 घंटा की दूरी पे ये दीदी का ससुराल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसके बाद पग फेरे की रस्म के लिए दीदी आए अगले दिन। तो सब बहुत अच्छे से हुआ। यस, तो मैं आई विश कि दीदी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और यस, सब बहुत अच्छे से हुआ। तो ये वीडियो थी मेरी दीदी की शादी की वीडियो। तो इसमें मेरे सारे मोमेंट ऐसे हैं जो दीदी की शादी के रिलेटेड हैं। तो मेरी ये वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक है, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, और अपना ध्यान रखो। और यस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट। सो यस, बाय बाय, राधे राधे।